गुड मॉर्निंग फ्रॉम मारफा। इसका प्लान बड़ा ही सिंपल है। हम लोग को रात को रुकना है लो मानथांग। तो वी आर ऑलरेडी इन दी लोअर मस्तांग रीजन। लो मानथांग जो है वो आता है प्रॉपर अपर मस्तांग में। तो जो ऑफ रोडिंग वाला सीन है, कल देखो कल का जो टेरेन था वो तो कोई भी गाड़ी कर लेगा, ठीक है। उसके लिए 4x4 का ज़रूरत नहीं है, कोई एसीव्यूज़ का भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारा बिहार नंबर के टाटा नेक्सॉन, किया सेल्टॉस, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी जो लोग आराम से कर रहे हैं टिल मुक्तिनाथ। तो आज वाला जो टेरेन रहेगा ना वो डिफरेंट है, वो है प्रॉपर 4x4 टेरिटरी। देखते हैं हाइलक्स कैसे परफॉर्म करती है, क्या क्या सुविधाएं हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ मेरे इको स्पोर्ट से हाइलक्स में अपग्रेड करके, वो भी आज पता चलेगा। चलिए चलते हैं, खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हैं। आप लोगों के साथ भी ये पूरे एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। अब एक छोटा सा पर्सपेक्टिव आप लोगों को दे देता हूँ। मारफा से लो मानथांग का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स ओनली। और अब ये सोचो 70 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटा लगने वाला है हम लोगों को। तो अभी इसी से आप समझ पाओगे कि रोड कितना खराब आगे हम लोगों को मिलने वाला है। मुझे तो लद्दाख और स्पीति का याद आ रहा है, बट हाँ रोड कंडीशंस जो है वो लद्दाख स्पीति का जैसे 2010-11 में होता होगा वैसा है। इतना धूप निकलने के बावजूद देखो 4 डिग्री टेम्परेचर है अभी। तो रात को यहाँ पर जो टेम्परेचर कल गया था वो -7-8 तक गया था। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इतना खूबसूरत व्यूज बहुत सालों तक नहीं देखा। मतलब कुछ कुछ टर्न्स और कुछ कुछ सीनरी कुछ ऐसा है जो कि लद्दाख से भी खूबसूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बारालाचला के बाद मोरे प्लेन्स वगैरह पे जाते हो ना, पहाड़ तो वहाँ भी दिखते हैं, दूर दूर तक प्लेन्स दिखते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। बट ऐसे बर्फीले रेंज, स्नो रेंज एक साथ लाइन से वो वैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस करेगा इस व्यू का, बट दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। सब लोग आओ यार, मैं तो सबको सजेस्ट करूँगा, मौका देखे, मौका अगर मिले तो अपर मस्तांग ज़रूर आओ। अपर मस्तांग अगर ना भी हो ना, लोअर मस्तांग भी आओगे ना तो भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। सो वेलकम टू जॉनसन द विंडी वैली। आई एम श्योर ये रात में कोई क्रॉस करेगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि यहाँ राइट और लेफ्ट में जो स्ट्रीट लैम्प्स है ये देखो कितना खूबसूरत से बनाया हुआ है। ये चीज़ वैसे मैंने चाइना में भी देखा था कि स्ट्रीट लैम्प्स को बड़े डेकोरेट करके एक अलग व्यू आ जाता है पूरा का पूरा। यार मारफा से जॉनसन इज अराउंड 5 किलोमीटर्स ओनली, ठीक है। फ़र्क बस ये है कि मारफा में होटल सबको बजट में और थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा। और जॉनसन बीइंग अ वेरी पॉपुलर प्लेस, यहाँ होटल्स वगैरह बड़ा महंगा है। देखो सिक्किम से भी गाड़ी आ है ना, सिक्किम 01 गैंगटॉक का है जीप कंपस ये। तो अपर भाई ये जो रूट गया है ये कहाँ जा रहा है आप कह रहे हो? ये जा रहा है another village called Lopra village. This is the only village in the अन्नपूर्णा region और ये मुस्तांग वैली के अंदर आता है, जहाँ पर बोनपो रिलीजन अभी भी माना जाता है। ये बोनपो रिलीजन जो है ये बुद्धिज्म से भी पुराना है। बिल्कुल सही। ये नीचे कागबेनी विलेज देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे नीचे की तरफ, कागबेनी होते हुए फिर बढ़ेंगे लो मानथांग की तरफ। तो ये रास्ता देखो पूरा रिवर बेड से है और हम लोग को ऐसे पूरा रिवर बेड के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आप समझ लो मानसून में क्या हालात होता होगा यहाँ पर। कुछ 8-10 होटल है यहाँ पर। 25 होटल है सर। 25 होटल है कागबेनी में। सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, 25 होटल है कागबेनी में। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे होटल देखो नया बना है, क्योंकि 2023 में एक बाढ़ आया था कालीगंडी की नदी में, जिसमें पूरा इस छोटा सा टाउन को तबाह कर दिया था एकदम। उसके बाद पूरा रीबिल्ड हुआ है ये। कागबेनी में परमिट का चेकिंग कराना पड़ता है, तो अपार भाई गया है परमिट का चेकिंग कराने, और कुछ उन्होंने बोला कि 15-20 मिनट के आसपास लगने वाला है। तो हम लोग सोचे तब तक एक चाय पी लिया जाए, कि आज कोई जल्दी नहीं है ना, धीरे धीरे चलना है, मज़े लेते लेते चलना है। चाय भी पीना है, रुकना भी है, वीडियो भी बनाना है, सब कुछ करना है। अपर मस्तांग का परमिट पहले आता था 10 दिन के लिए एक ही साथ पर हेड $500, मतलब $50 पर हेड चार्जेस है, बट वो 10 दिन के लिए एक साथ आपको पे करना पड़ेगा।
लास्ट ईयर से ये कम होके $50 पर डे का हो गया है। तो हम लोगों ने 3 दिन का परमिट बनाया हुआ है। 3 दिन के लिए पर हेड जो परमिट का चार्जेस आया है वो है $150, और वो जो परमिट का एरिया है जहाँ से वो डेज काउंट होना शुरू होता है दैट इज कागबेनी। इसीलिए कागबेनी में जाके अपर भाई अभी परमिट्स वगैरह सारा चीज़ चेक करवा के आया। तो आज हम लोग निकले हैं, परसों तक हम लोगों को ये कागबेनी एग्जिट करना पड़ेगा परमिट में स्टैंपिंग वगैरह करवा के। अभी फोटो सेशन चल रहा है, और क्यों ना चले। ये व्यू देखो, गाड़ी का कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पर से। पूरा पीछे पहाड़ और वो भी वाइट स्नो एकदम, और हम लोग की वाइट हाइलक्स। सो देखो, द डस्टी एंड द पथरीला रोड्स ऑफ अपर मस्तांग वेलकम्स अस विद ओपन आर्म्स। सिर्फ पत्थर ही पत्थर आगे देखो, और पिछले कुछ 5-6 मिनट 7 मिनट से ऐसे ही चल रहे हैं रोड्स। इस रोड पे तो भाई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता 2 व्हील ड्राइव, बट स्ट्रगल तो करेगा। अभी तक वैसा कोई स्विच बैक्स या फिर टर्न्स ऐसा नहीं आया जहाँ पर मेरे को 4 व्हील ड्राइव एंगेज करना पड़ा हो। बट ऑब्वियसली प्रॉपर एसयूवी होने का फ़ायदा ये है कि आप थोड़ा भगा के चला सकते हो ऐसे रोड पे। और मेरा लीफ स्प्रिंग है हाइलक्स में, तो भगा के चलाएंगे तो अंदर जो जर्क्स है वो भी कम फील होता है। धीरे धीरे चलाते हैं तो पूरा बॉडी रोल समझ आते हैं इस गाड़ी में। इसलिए थोड़ा सा मैं 2nd-3rd गियर में 40-45 का स्पीड मेंटेन करके चला रहा हूँ। हो रहा है ना झरना, देखो आगे वहाँ से लेफ्ट जाना रहेगा हम लोगों को। सुपर बढ़िया। यहाँ तो रोड ही नहीं समझ आ रहा है। सुपर फन। जैसा टेरेन वैसा वेदर, और देखो आसमान एकदम नीला सा दिख रहा है, और गाड़ी में मस्त 3rd गियर में भगाते हुए जा रहा हूँ। ये रियर व्हील ड्राइव कार है इसलिए पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल होता ये। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, मतलब सुबह से हम लोग अराउंड 30 किलोमीटर चल चुके हैं, वो ये है कि देखो कागबेनी के बाद रोड्स आर रियली बैड। ठीक है, कुछ 1-2 इंक्लाइंस हैं जिसके लिए आपको एटलीस्ट रियर व्हील ड्राइव कार इज मैंडेटरी, भले 4 व्हील ड्राइव ना हो, क्योंकि मैंने अभी तक 4 व्हील ड्राइव यूज़ नहीं किया। मुझे नहीं पता इससे कम पावरफुल इंजन वाला गाड़ी मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ रोड कंडीशन में, देखो जैसे पूरा पत्थर और धूल वाला रोड्स दिख रहे हैं ना, वैसा ही है। मतलब ये नहीं कि बहुत गड्ढे हैं, गड्ढे वाले रोड्स नहीं है, बट सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, मतलब ब्लैक टॉप है ही नहीं। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है छुसांग, और छुसांग में हम लोग रुके हैं थडिंग गेस्ट हाउस में एक चाय ब्रेक के लिए। देखो अभी इंडियन टाइम हो रहा है 11:10 और नेपाली टाइम हो रहा है अराउंड 11:30। हम लोग 9:15 बजे निकले थे, अभी तक आए हैं 35 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक्स नहीं लिए हम लोगों ने, बट एक्चुअली कागबेनी में हम लोग सोचे थे कि चाय ब्रेक ले लेंगे, बट वहाँ चाय मिला नहीं था, तो इसलिए ये छुसांग में रुक के थोड़ा सा चाय स्नैक्स कुछ लेंगे, क्योंकि लंच होते होते टाइम लगेगा। उससे पहले एक ब्रेक भी हो जाएगा, फोटो वोटो भी खींच लेंगे। ये रॉक फॉर्मेशन देखो, ये पूरा ग्रैंड कैनियन जैसा है। तो ये नेपाल का ग्रैंड कैनियन है, यूएस में ग्रैंड कैनियन है और ये नेपाल वाला है। हम लोग कहाँ से आए हैं देखो, पूरा रास्ता एकदम नीचे से ऐसे ऊपर चढ़ के फिर ये वाला रूट लेके फिर ऊपर तक आए हैं यहाँ पर। चलो स्नो भी मिल गया, तो वैसे तो है बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रेच, बट है तो सही है कि नहीं। विलेज को हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, इसका नाम है सैंगबोचे। ठीक है, यहाँ देखो पेट्रोल डीजल मिल जाता है, हम लोग को सीधा ही जाना है ना, वैसे लेफ्ट में रास्ता नहीं है। और इसके नीचे केव है, यहाँ से क्या नाम है उसका केव का,
चुंगसी केव। चुंगसी केव्स, ओके। अच्छा रुकना है। लंच ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं लोगामी में। इधर भी 2 होटल है जहाँ पर लंच मतलब छोटा मोटा खाने टाइप का चीज़ जो है वो मिल जाता है। एक तो ये वाला है, क्या नाम है इस होटल का, इसका अच्छा इसका नाम भी होटल लोगामी है। और आगे भी कुछ एक है, और अंदर चल के दिखाता हूँ। देखो क्या व्यवस्था है यहाँ का। वैसे अंदर पूछा मैंने कि लंच वंच में क्या थकाली थाली जो नेपाल का फेमस थाली है वो मिलेगा क्या, तो उन लोगों ने बोला वो मिल जाएगा बट बहुत समय लगेगा, तो उससे अच्छा आप लोग नूडल्स खा लो, वो जल्दी बन जाए। तो हम लोगों ने भी इसलिए नूडल्स ऑर्डर किया है। और कितना सुंदर घर है देखो, बस 2 फ्लोर का घर है सुंदर सा। ऊपर रहने का भी बंदोबस्त है वैसे, तो कोई अगर लो मंथक ना रुक के इधर रुकना चाहे वो भी रुक सकता है। तो यहाँ के घर कुछ ऐसे होते हैं, देखो बीच में आंगन है जहाँ बैठने का बंदोबस्त किया हुआ है, और बाकी ये सारा लाइन से रूम्स हैं। इस तरफ है, फिर इधर भी रूम है, ऊपर ये भी है, और नीचे भी सिमिलर सेटअप है। और किचन के अंदर ही डाइनिंग स्पेस है। तो हम लोग अभी यहाँ का कौन सा नूडल बोल रहे थे आप अपर भाई? रारा ना? नहीं रारा नूडल्स ना, रारा नूडल्स ऑर्डर किया। ये नेपाल का सबसे ओल्डेस्ट नूडल्स है। ओके। And still today, हाँ the Rara noodles, this company export हाँ। 98% of this product to Japan. ओह So अच्छा, you can imagine how this is the white noodle, something like a Maggi, ओके different than the YY, हाँ। but this is और ये एक्सपोर्ट होता है जापान में? ओह 99% नाइस of the product. नाइस। और साथ में देखो हम लोगों ने बोला है जिंजर लेमन हनी टी। ये सब जो एरिया पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना अभी पिछले 2 दिन से, ये मेन सिविलाइजेशन मेन सिटी से इतना कटा हुआ है, यहाँ पर खाने का चार्जेस बहुत महंगा है। मैं एक पर्सपेक्टिव के लिए एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने अभी लंच पे लिया था नूडल्स, चाय, वो भी जिंजर लेमन हनी टी, एंड साथ में हम लोगों ने ब्रेड एंड बटर ऑर्डर किया था 1 प्लेट। सब मिला के नेपाली करेंसी में अराउंड 2870 रुपीज़ का आया। तो चाय भी अगर पीना है यहाँ पर, चाय नेपाली करेंसी में कितना था? 170 रखा था ना, 180 नेपाली करेंसी। ऑब्वियसली नीचे से यहाँ पर सामान पहुँचाना ही इतना बड़ा चैलेंज है, इस वजह से छोटी छोटी चीज़ों का भी दाम बहुत महंगा है। रूम्स इतना महंगा नहीं है, मतलब रूम आपको ऐसे रूम्स अब 1000-1200 रुपये में मिल जाएगा NPR में, बट खाना बहुत महंगा है। सगे लेफ्ट साइड में देखो ये केव है, तो अंदर से केव सारे कनेक्टेड भी है, तो रहने का जगह होता था पहले ये। और हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो नीचे वो लेफ्ट साइड से आए हम लोग नीचे से, अब ऊपर का चढ़ाई शुरू हो गया है। On the right side you can see the Mount Nilgiri. माउंट नीलगिरी, अच्छा हाँ, Nilgiri, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है देखो नीलगिरी का, बढ़िया बढ़िया। सामने के नज़ारे देखो। टेरेन तो अनफॉरगिविंग है, बट ऐसे जो चीज़ें सामने दिखता है ना, तब लगता है भाई हाँ इतना पैसा खर्च करके आना, इतना मेहनत करके आना, ये सब सक्सेसफुल है। छोटी छोटी स्ट्रेचेस पे बर्फ़ भी गिरा हुआ है, दूर पहाड़ पे तो पूरा बर्फ़ है ही। और मार्च अप्रैल में आए हैं ना, इसलिए जो विंटर्स का बर्फ़ है वो पूरा अभी गला नहीं है। राइट साइड में देखो यार क्या बढ़िया है। और वो नीचे रोड से हम लोग आए थे अभी, वो पहाड़ के पूरा देखो दोनों तरफ बर्फ़ है, हम लोग वहीं से क्रॉस करते हुए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन चौधरी है, ईसरपुर नगर पालिका 1500 लाइन नेपाल से। ओके। आज घर से निकला हुआ 26 दिन हो गए। 26 दिन, वेरी नाइस। और पूरा ट्रैवल करो अब नेपाल इन साइकिल? बिल्कुल ऑल इंडिया कर चुका हूँ। अच्छा ऑल इंडिया भी कर चुके हो? स्टेट छूटा है अरुणाचल हाँ, और मणिपुर। वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर। ये ट्रिप खत्म होने के बाद लद्दाख जाएंगे, जो कि मिगला टॉप है। हाँ मिगला, सबसे हाईएस्ट मिगला अभी लास्ट ईयर इस साल खुला है मिगला। इस साल बिल्कुल। हाँ अभी जाएंगे वो उमलिंगला के ऊपर खुल गया मिगला अभी। हाँ मिगला मैंने कर चुका हूँ, अब मिगला जाएंगे। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी एनकरेजिंग, सुपर। वो नीचे जो गांव दिख रहा है ना, वही है लोमांतांग, और रोड अभी भी ऐसा ही है। तब हम लोग सुबह से आ चुके हैं 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स में लगा लो 80 किलोमीटर रोड ऐसे ही टूटा फूटा है। खतरनाक डिक्लाइन है ये, एकदम सीधा जा रहा है गाड़ी सड़सड़ाते हुए नीचे। देखो ऐसा जो टेरेन है ना, इसमें मैंने 4 व्हील ड्राइव एंगेज कर दिया, रीजन बीइंग कि एक स्पीड मेंटेन होता रहेगा, क्योंकि ये इतना नीचे है और सीधा नीचे जा रहा है ना, तो गाड़ी का स्पीड कंट्रोल करना थोड़ा
डिफिकल्ट हो जाता है। और उसमें क्या होगा, गड्ढा बड़ा आएगा तो कूद ही मारेगा गाड़ी। तो इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है 4 व्हील ड्राइव। अब धीरे 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 नीचे चलता जाएगा। जो आपका हिल डिसेंट कंट्रोल जो काम करता है ना, वही मैनुअली कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। 17 दिन। लो जी, हम पहुंच गए अपर मस्तांग। वेलकम टू लो मांथांग, द एंशिएंट वर्ल्ड सिटी, किंगडम ऑफ लो। वर्ल्ड सिटी के अंदर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं अभी। सही में यार, मतलब दोनों तरफ वॉल दिया हुआ है, इसलिए शायद वर्ल्ड सिटी बोलते हैं इसको। हाँ, इसके लिए नहीं बोलते। जो एक्चुअल ट्रेडिशनल सिटी है ना, सेंटर हाँ। में पैलेस था, हाँ बाहर उनके नजदीकी लोग रहते थे और पूरा सिटी घिरा हुआ था वॉल से। जो अच्छा, आपको इसलिए? वॉल से देखने मिलेगा आप जब घूमने जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड सिटी बोलते हैं। हाँ। ओके। हम लोग होटल्स कहीं बुक नहीं कर रहे, ऑन द गो जा जाके चेक कर रहे। मार्फा में भी यही कि आप इसमें चेक करेंगे होटल मंडाला में रूम्स अवेलेबल है कि नहीं। हो जाना चाहिए वैसे, एक ही गाड़ी खड़ी है देखो, और कोई टूरिस्ट वूरिस्ट तो है नहीं। क्या चार्जेस से देखता हूँ। तो ये हम लोगों का होटल का लॉबी है देखो, बहुत ही प्यारा सा एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ नीचे बैठ के आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हो, स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। और बाकी रूम का टूर दे देता हूँ। बाय द वे, होटल मंडाला का जो चार्जेस हम लोग को लग रहा है फॉर अ फैमिली रूम, तो हम लोग 3 लोग एक रूम में रुक जाएंगे, दैट इज 7000 NPR। तो ये वॉशरूम है जो कि बहुत ही अच्छा है फॉर द प्लेस दैट वी आर लिविंग इन। मतलब ये एरिया में इतना कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल होना वही बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो, 2 सोने का इधर, एक इधर, एक इधर, तो आराम से 4 लोग सो सकते हैं। फैमिली रूम फॉर 7000 NPR। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम इज, ऐसे बाहर देखोगे तो पूरा ऐसा व्यू आएगा आपको, बढ़िया खूबसूरत है कि नहीं बताओ। सुबह उठ के यहाँ से पहाड़ का दर्शन करो, मस्त। कल रात को टेम्परेचर था -8 और उसका नतीजा देखो, इसमें पानी आ ही नहीं रहा है। पूरा लाइन में जो पानी है ना वो फ्रीज मार गया है। अब वेट करना पड़ेगा हम लोग का। सुबह अभी टाइम हो रहा है 8 सवा 8 के आसपास, बट कम से कम 10 बजे तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि ये धूप चढ़े और थोड़ा पानी आए। ये सब प्रॉब्लम्स है ये सब जगह में रहने का। और लाइट तो है ही नहीं, तो मैंने पूछा लाइट का क्या सीन है, बोला कब आएगा पता ही नहीं है। मतलब कभी कुछ दिक्कत होता ही रहता है, कभी लाइट नहीं आता, कभी पानी नहीं आता, कभी पानी फ्रीज हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स होता ही रहता है। अपना होटल के छत से नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरा ले सिटी जैसा नहीं लग रहा है, एकदम सिमिलर लैंडस्केप से। यहाँ पर सारे घरों में आपको ऐसा सोलर पैनल्स दिखेगा। इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है, ऐसे सोलर पैनल्स के बिना गुजारा नहीं है। और पीछे देखो पहाड़ में बर्फ, और ये कोई लोकल एक घर है, और सारे घरों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ऐसे ही वाइट कलर का मिट्टी का बना हुआ है। इससे भी देखो सोलर पैनल लगा हुआ है। इस वीडियो को करते हूँ यहीं पर एंड। अगले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग पूरा एक दिन लो मांथांग में कैसे स्पेंड किया। तब तक के लिए बाय बाय।